कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धरती पर कुछ भी नहीं बचा था। न कोई शहर, न कोई पहाड़, न कोई पेड़, चारों तरफ सिर्फ अथाह जल। और इसी प्रलय के बीच एक ऋषि ने देखा, वटवृक्ष के एक छोटे से पत्ते पर एक दिव्य बालक लेटा हुआ था। लेकिन सवाल यह था, वो बालक कौन था? और जब उस ऋषि ने उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया तो उनके सामने जो संसार दिखाई दिया, उसे देखकर वे स्वयं आश्चर्य में पड़ गए। यह कथा भगवान विष्णु के एक अत्यंत रहस्यमयी रूप से जुड़ी है। प्राचीन काल में ऋषि मार्कंडेय भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने इतनी कर तपस्या की कि भगवान नष्ट के लिए स्वयं उनकी माया दिखाने का निर्णय करते हैं। अचानक आकाश बदलने लगा, भयंकर बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरी सृष्टि ही समाप्त हो गई हो। मार्कंडेय ऋषि उस अथाह जल में अकेले भटकते रहे। उन्हें न कोई मनुष्य दिखाई दिया, न कोई देवता, न कोई जीव। लेकिन तभी उनकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया और उसके एक पत्ते पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य बालक विश्राम कर रहा था। उसके शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि प्रलय का अंधकार भी उसके सामने फीका पड़ रहा था। ऋषि उस बालक को देखकर स्तब्ध रह गए। इस प्रलय में जब पूरी सृष्टि समाप्त हो गई तो यह बालक यहां कैसे जीवित है? जैसे ही ऋषि उसके निकट पहुंचे, बालक ने मुस्कुराकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मार्कंडेय ऋषि उस दिव्य बालक के शरीर में प्रवेश कर गए और वहां पहुंचते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहां उन्हें वही संसार दिखाई देने लगा जिसे वे बाहर समाप्त हुआ समझ रहे थे। ऋषि समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान की माया है और भगवान विष्णु उन्हें यह दिखा रहे थे। कुछ समय बाद ऋषि फिर उसी स्थान पर बाहर आ गए और उनके सामने वही दिव्य बालक था। तभी ऋषि समझ गए कि वो बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य रूप था। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। उन्होंने भगवान की माया का साक्षात अनुभव कर लिया था। लेकिन इस कथा का एक और अद्भुत पक्ष है। अगर भगवान के भीतर पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो फिर इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर भगवान कहाँ हैं? शायद हर जगह।